नमस्कार, हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं का वीडियो अपलोड करते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है रुद्रमा देवी या रुद्रम्बा देवी या महाराज रुद्रदेव का इतिहास और उनका जीवन परिचय। हमारे भारतवर्ष के इतिहास में कई ऐसी महिला शासक हुई हैं जिन्होंने पुरुष शासकों के समान महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अगर हम अपने देश का इतिहास देखें तो इसमें स्त्री शक्ति का वर्चस्व भी भली भांति देखने को मिल जाता है। बड़े बड़े ऐतिहासिक युद्धों में भी हमारे देश की रानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वतंत्रता प्रदान की है। एक स्त्री होकर भी रुद्रमा देवी ने न केवल काकतीय वंश का संचालन किया बल्कि इस वंश की शत्रुओं से रक्षा भी की। महारानी रुद्रमा देवी को वारंगल के किले को पूरा करने, तेलंगाना में सिंचाई टैंक प्रणाली की श्रृंखला को शुरू करने, अस्पतालों की स्थापना करने और सैनिकों के प्रशिक्षण हेतु पेरिनी शिव तांडवम नृत्य कला का इस्तेमाल करने का श्रेय दिया जाता है। अगर आप भी महारानी रुद्रमा देवी के गौरवशाली इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमारा यह वीडियो अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। रुद्रमा देवी का जन्म 1262 ईस्वी में काकतीय राजवंश में हुआ था। इनके पिता का नाम गणपति देव था। रुद्रमा देवी भारतीय इतिहास में काकतीय राजवंश की सबसे प्रमुख महिला शासकों में से एक थी। रुद्रमा देवी ने 1262 से 1295 ईस्वी तक बहुत ही कुशलता से काकतीय राजवंश का शासन किया था। रुद्रमा देवी के पिता गणपति देव को कोई पुत्र नहीं था। उनकी केवल 2 पुत्री ही थी, रुद्रमा देवी और बेटी जनपमा देवी। इसके अतिरिक्त उन दिनों में दक्षिण भारत में केवल पुरुष शासकों का ही वर्चस्व हुआ करता था। ऐसी परिस्थिति में गणपति देव को राज्य संकट का भी डर था क्योंकि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। गणपति देव ने रानी रुद्रमा देवी को एक राजकुमार की भांति पालन पोषण किया और उन्हें युद्ध की सभी कलाओं के बारे में सिखाया। रुद्रमा देवी ने मात्र अपनी 14 वर्ष की उम्र में ही रुद्रदेव के नाम से अपने पिता के साथ उनके सिंहासन पर उसे संभालना शुरू कर दिया। रानी रुद्रमा देवी ने अपनी छोटी सी उम्र में ही यह सीख लिया था कि राज्य प्रशासन को कैसे संभाला जाता है और लोगों के बीच जाकर किस प्रकार से एक शासक अपनी प्रजा की समस्याओं को समझता है। इन सभी चीज़ों के महत्व को समझकर इसका अनुभव उन्हें बचपन में ही भली भांति हो गया था। महाराज गणपति देव की मृत्यु के बाद रुद्रमा देवी का पूरे रीति रिवाजों के साथ राज्याभिषेक किया गया और उन्हें काकतीय राजवंश का संपूर्ण रूप से शासक घोषित कर दिया गया। उन्होंने रुद्रदेव के पुरुष शासक के रूप में अपना शासन शुरू किया था। यहाँ तक कि उन्होंने कलाकारों और श्रमिकों द्वारा बनाए गए शिलालेखों में भी अपने पुरुष नाम का उपयोग करने के लिए कहा। वह एक पुरुष शासक के भांति अपनी प्रजा के सार्वजनिक बैठकों में शामिल होने लगी थी। चालुक्य वंश के राजकुमार वीरभद्र से राजकुमारी रुद्रमा देवी का विवाह संपन्न हुआ था। रुद्रमा देवी और वीरभद्र का विवाह एक क्षेत्रीय गठबंधन के लिए राजनीतिक विवाह के रूप में जाना जाता है। वीरभद्र ने महारानी रुद्रमा देवी के शासनकाल को संभालने में उनका कोई सहयोग नहीं किया था। रुद्रमा देवी के लिए वीरभद्र एक अनुपयुक्त व्यक्ति था। वीरभद्र और रुद्रमा देवी की 2 बेटियां भी थीं। काकतीय साम्राज्य पर एक वक्त ऐसा आया जब महारानी रुद्रमा देवी के शासनकाल पर कई छोटे शासकों और रईस विद्रोहियों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और इस विरोध में इनके कुछ संबंधियों का भी सहयोग था। रुद्रमा देवी को पूर्वी गंग राजवंश से चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनके शासन के शुरू होने के तुरंत बाद यादवों का सामना करना पड़ा था। वह गंग राजवंश को पीछे हटाने में सफल हुई, जो 1270 के दशक के अंत में गोदावरी नदी से पीछे हट गए और उन्होंने यादवों से भी युद्ध किया लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वह 1273 में राज्य प्रमुख बन जाने के बाद केस्थ मुखिया अम्बेदेव द्वारा किए गए आंतरिक असंतोष से निपटने में असफल रहीं। अम्बादेव ने काकतियों के अधीनस्थ होने पर आपत्ति जताई
और उन्होंने दक्षिण पूर्वी आंध्र के बहुत से हिस्से पर नियंत्रण हासिल किया। रुद्रमा देवी ने अपनी साहस और बुद्धिमत्ता का भली भांति परिचय दिया। अपने सभी दुश्मनों का उन्होंने पूरी शक्ति से सामना किया और एक रानी के रूप में उन्होंने अपने सिंहासन को अपने लायक साबित किया। एक बार फिर रुद्रमा देवी के शासनकाल में देवगिरी और यादव शासकों ने काकतीय साम्राज्य को जीतने का प्रयास किया, परंतु रुद्रमा देवी ने अपने दृढ़ संकल्प से उनके प्रयासों को विफल कर दिया। रुद्रमा देवी ने अच्छे प्रशासन, अच्छी न्याय व्यवस्था, प्रशासकों में समानता और शांति का प्रसार करते हुए अपने शासनकाल को 4 दशकों तक सफलतापूर्वक सुचारू रखा था। यही कारण है कि उनके शासनकाल के दौरान इतिहासकारों ने आंध्र के इतिहास में इसे स्वर्णिम काल का युग बताया है। महारानी रुद्रमा देवी की मृत्यु अंबादेव से लड़ते हुए सन 1289 में हुई थी। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार रुद्रमा देवी की मृत्यु 1295 ईस्वी में हुई थी। महारानी रुद्रमा देवी की मृत्यु के पश्चात उनकी बेटियों में से एक के पुत्र प्रताप रुद्र ने राजगद्दी संभाली थी। महारानी रुद्रमा देवी अपने कर्तव्यों से कभी भी पीछे नहीं हटी और अपने साम्राज्य के लिए वह सभी कार्य किए जो एक प्रकार से पुरुष शासक करता है। इसीलिए रानी रुद्रमा देवी का नाम भी इतिहास के प्रमुख महिला शासकों में एक है। महारानी रुद्रमा देवी के जीवन में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में उनके कई मित्र राष्ट्रों ने महारानी रुद्रमा देवी को अपनी रानी के रूप में स्वीकार नहीं किया और इसके अतिरिक्त उनका विद्रोह भी किया, लेकिन रानी रुद्रमा देवी ने अपनी ओर उठ रहे विद्रोह को दबा दिया और काकतीय साम्राज्य की ढाल बनकर खड़ी रहीं। वीरभद्र से विवाह के बाद उनका वैवाहिक जीवन बस कुछ ही समय के लिए खुशहाल रहा। वीरभद्र की मृत्यु के बाद रानी रुद्रमा देवी का जीवन दुखमय हो गया था। रानी रुद्रमा देवी ने अपने पोते प्रताप रुद्र देव को 1280 में काकतीय साम्राज्य का युवराज बनाया था। उन्होंने काकतीय पूर्ववर्तियों के विपरीत योद्धाओं के रूप में समाज के निचले तबके के लोगों को योद्धाओं के रूप में चुना और इसके बदले उन्हें भूमि कर राजस्व के अधिकार प्रदान किए गए। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था जो बाद में रुक्मा देवी के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और विजयनगर साम्राज्य द्वारा भी अपनाया गया था। सन 1285 में यादवों, चोलों और होयसलों ने काकतीय साम्राज्य पर हमला किया और काकतीय राज्य को अपने अधीन करने के लिए युद्ध नीति तैयार करने लगे, मगर प्रताप रुद्रदेव और रुद्रमा देवी ने मिलकर इन सभी विषम परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया। महारानी रुद्रमा देवी ने ओरुगुलु किले का निर्माण करवाया था, मगर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गोलकुंडा के किले का निर्माण महारानी रुद्रमा देवी के हाथों से ही शुरू किया गया था।